करेंगे आज का रिपोर्टर की और आज की 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। तो आज की जो बड़ी खबरें हैं सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। ट्रैक्टर परेड की बारी है और इसे लेकर किसानों की भारी तैयारी है। किसानों ने पूरी तैयारी कर ली और किसानों का कहना है कि इस वक्त सबसे पहले जो उनका फोकस है 26 जनवरी को होने वाली परेड पर और उसके बाद आगे का रोड मैप, आगे की स्ट्रेटेजी किसानों की ओर से तय की जाएगी। वहीं बंगाल में जय श्री राम के नारे पर बवाल हुआ। दरअसल एक ही कार्यक्रम में, एक ही मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी शामिल हुए, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी मंच पर आई, अपना भाषण शुरू करने वाली थी, वैसे ही भीड़ के बीच से जय श्री राम के नारे उठने लगे और राम नाम से ममता इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने साफ कर दिया कि वो इससे नाराज हैं और वो भाषण दिए बिना ही मंच से चली गईं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आज निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में 9वें दौर की बैठक कमांडर लेवल की हो रही है। इससे पहले 8 बार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। चीन विस्तारवादी सोच के लिए जाना जाता है, जो कि लगातार अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन एलएसी पर स्थिति अच्छी रहे, बेहतर रहे, किसी भी तरह का तनाव ना हो, ये बार बार कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से भी रहती है, लेकिन चीन महज ये दिखावा करता है। ऐसे में मोल्डो में 9वें दौर की बैठक शुरू हो चुकी है। आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर हाई अलर्ट पर है। जो स्थिति फिलहाल है 26 जनवरी अब बहुत नजदीक है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से, साथ ही साथ जब बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या हजारों से ज्यादा अब लाख तक पहुंच गई है, ऐसे में क्या सुरक्षा की स्थिति से इंतजाम काफी हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए, इसको लेकर दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट पर तमाम सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। बिल्कुल, और इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले ट्रैक्टर मार्च की बात कर लेते हैं। 2 महीने का वक्त पूरा हो चुका है जब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर अन्नदाता डेरा डाले हुए हैं। 12 दौर की बातचीत नाकाम रही। ट्रैक्टर मार्च पर सस्पेंस भी लगातार बरकरार है। किसानों का दावा है कि ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिल गई है और 100 किलोमीटर परेड की मंजूरी उन्हें दी गई है। हालांकि किसानों ने अभी तक लिखित में वो रूट नहीं बताया है। कहना यह है कि पुलिस की तरफ से वो रूट बताया जाएगा और किसान कह रहे हैं अभी तक का रूट हम तय करेंगे। आज की बातचीत में रूट मिलने के बाद जानकारी दी जाएगी, ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, क्योंकि जो किसान है वो ये तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च होगा, लेकिन कहां से गुजरेगा, कहां होकर गुजरेगा, सभी ट्रैक्टर्स नहीं ले जाए जा सकते, लिमिटेड ये संख्या रहेगी। ट्रैक्टर मार्च पर औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार अधिकारियों की बातचीत हुई, जिसमें इतनी इजाजत मिल गई है कि ट्रैक्टर मार्च किसान निकाल सकते हैं, लेकिन कहां से रूट निकलेगा, सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चूक ना रह जाए, साथ ही कितनी संख्या में ट्रैक्टर निकलेंगे, इन सब बातों को लेकर आज बड़ी बैठक है। बिल्कुल, और देखिए अब किसानों की बारी है, लेकिन ऐसे में सरकार की कितनी तैयारी है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं 26 जनवरी की ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए अंबाला से किसानों का एक जत्था रवाना हो गया। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों और गाड़ियों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। हजारों की संख्या में अब बॉर्डर्स पर जब ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, किसान ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी होते होते ये संख्या लाख तक पहुंच जाएगी। ऐसे में आप देखिए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों से भी धीमे धीमे तरीके से इसी तरीके से ट्रैक्टर्स तिरंगा झंडा लगाकर ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। जतिन गोस्वामी कल ही ये जानकारी दे रहे थे कि रात भर में ही 500 से 700 एक्स्ट्रा ट्रैक्टर्स वहां पर पहुंच गए। ट्रैक्टर्स इतनी ज्यादा संख्या में हैं कि वहां पर पार्क करने की जगह तक नहीं है, क्योंकि देखते ही देखते कई किलोमीटर दूर तक इस एरिया में किसानों के अलग अलग टेंट्स लगे हुए हैं और किसानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। चिल्ला बॉर्डर से हमारे संवाददाता ललित मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं और सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता आदित्य नायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम दोनों से ही जानकारी लेंगे, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी है। चूंकि ललित मोहन के साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, आदित्य से हम बातचीत उसके बाद करेंगे। ललित, सीधा ही किसानों से पूछिएगा, अब तो जब इजाजत को लेकर बात बन गई है, तो क्या लिमिटेड संख्या में ट्रैक्टर्स जाएंगे, रूट जब तय हो जाएगा उसके बाद? जी बिल्कुल, देखिए, जब से ये जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस की जो बैठक हुई थी, उसमें जो है दिल्ली पुलिस भी अब सहमत है कि भाई आप ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं, लेकिन संख्या क्या होगी, उस संख्या को लेकर जो है अभी भी अटकलें हैं कहीं ना कहीं। रूट क्या होगा, आज किसान बैठक करेंगे, उसके बाद जो है वो रूट बनाएंगे और दिल्ली पुलिस को दिया जाएगा कि आखिरकार कौन सा रूट रहेगा और ट्रैक्टरों की संख्या क्या रहेगी।
यहाँ मेरे साथ जो किसान है उसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है ठाकुर योगेश प्रताप जी जो है यहाँ पर है। उनसे ही पूछते हैं कि अब जो 26 जनवरी की जो रैली है वो किस तरीके से, उनका क्या रूट रहेगा और क्या रणनीति उन्होंने तैयार करी है। ये बताइए कि अब तो परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से लगभग एक मिल ही गई है, अब रूट क्या रहेगा और कैसे रैली? आउटर रिंग रोड जो पहले तय हो तो गया है कि हम वहाँ राजपथ नहीं जाएंगे, जहाँ परेड है व्यवधान न हो, जो देश की बात है, गणतंत्र दिवस, देश की छवि खराब न हो, उसमें व्यवधान न पड़े, तो आउटर रिंग रोड पे वो परेड वहाँ होती रहेगी। किसानों की आउटर रिंग रोड पर दिल्ली में होती रहेगी। और कहीं बीच में कोई गड़बड़ी फैलाने वाले लोग अगर शामिल हो गए? गड़बड़ी को शामिल ले जाएंगे, सरकार भले करावे कजू करवावे, सो वैसे किसान। सरकार तो बराबर कह ही रही है ना क्या कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। तब इतने दिन से 2 महीना से कोई गड़बड़ी ना भाई, अब को घुस जाओ, गड़बड़ी करे भाई तो तुरंत कर देता है, सोचा समझ चोरी करता है। ट्रैक्टर्स की संख्या को लेकर बात करिए। अब कहा जाओ, पहले हूँ ट्रैक्टर परेड निकाली, बार बार निकाली, तब को गड़बड़ी भाई, अब क्या गड़बड़ी भाई? ये बताइए, अच्छा ट्रैक्टरों की संख्या कितनी होगी आपके यहाँ? ट्रैक्टरों की संख्या जो योगी महात्मा जी ने जो आदेश कर दिए हैं कि एक्सप्रेस वे पे चढ़ने नहीं देंगे ट्रैक्टरों को, वो नहीं करेंगे, जगह जगह रोक रहे हैं। इसीलिए तो अभी हम कहने वाले हैं या तो उन ट्रैक्टरों को न रोका जाए और नहीं गड़बड़ हो जाएगी, जगह जगह कार्यकर्ता सड़कों पे बैठ जाए, रोडों पे बैठ जाए और सड़कों घरों से बाहर निकलें। और मैं चिल्ला बॉर्डर को यहाँ जाम करूंगा, फिर जाम होगा, ये पूरा जाम होगा जैसे पहले। क्यों सरकार आने नहीं दे रही क्या? कतई नहीं आने दे रही है, जगह जगह रोक रही है। आगरा में बैठे हैं कार्यकर्ता, एटा में जगह जगह रोके जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि शांति से उन ट्रैक्टरों को आने दिया जाए। यहाँ परेड का प्रोग्राम है, पूरे देश का किसान आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहे हैं, यानी कि किसानों की पूरी तैयारी है। हालांकि यूपी सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश से अब ट्रैक्टर ना आए, उन्हें जगह जगह रोका जा रहा है। ललित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सिंघू बॉर्डर से इस वक्त आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, चूंकि अब ये पूरा आंदोलन देशव्यापी बन चुका है, जगह जगह किसान गणतंत्र दिवस पर जा रहे हैं। अब नासिक से मुंबई के लिए भी भारी तादाद में किसान पहुंचने वाले हैं। 25 जनवरी के दिन वहां पर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरीके की गणतंत्र किसान परेड निकलने वाली है। इसे लेकर क्या आपके पास अपडेट है? साथ ही ये भी बताइएगा कि सिंघू बॉर्डर चूंकि इस पूरे आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रमुख केंद्र बना रहा है, वहां पर इस वक्त कितनी तादाद में ट्रैक्टर हैं, सुरक्षा के क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के यहाँ पे पूरी जो इंतजाम है वो बढ़ा दिए गए हैं। काफी हद तक दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम जब सिंघू बॉर्डर से जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे ऐसे सीमेंट के ब्लॉक्स हैं जो सड़क पर रखे गए हैं ताकि कोई भी गाड़ी एकदम से आ जा ना पाए और एक पूरी ट्रैक्टर तो एटलीस्ट नहीं निकल पाएगी उसमें से। तो उस तरीके के बहुत सारे इंतजाम है जो किए जा रहे हैं। बाकी सिंघू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो सिंघू बॉर्डर पे किसान जो है अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रैक्टरों को पेंट करवा रहे हैं, वो चाहे वो झंडे लगवा रहे हो, ट्रैक्टरों पे तिरंगा लगवा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, मैसेजेस लिख रहे हो ट्रैक्टर पे, सब 26 जनवरी के इस किसान आंदोलन को लेकर ही तैयारियां कर रहे हैं। आदित्य, अगर आप किसी ट्रैक्टर के पास जा पाए, आप तस्वीरें दिखा पाए कि क्या मैसेजेस किसानों की ओर से ट्रैक्टर पर इस वक्त लिखवाए जा रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश किसानों की ओर से की जा रही है? जी, अब मैं कोशिश जरूर करूंगा कि उस तरफ जाया जाए कि अगर एक बार ट्रैक्टरों के पास नहीं पहुंच पाए हम तो बाकी मैसेजेस ज्यादातर यही कि नो फार्मर नो फूड वाला जो मैसेज है वो बहुत ज्यादा दिखने को लिखा जा रहा है। और मेनली यही बात कि पुलिस ने अभी तक इस पूरे ट्रैक्टर रैली को कंफर्म नहीं किया है, वो इसीलिए क्योंकि रूट कंफर्म नहीं हुआ है। तो आज एक बार रूट कंफर्म हो जाए तो उसके बाद ही पुलिस अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट इशू करेगी। किसानों का कहना यह है कि वो 100 किलोमीटर का पूरा एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जो दिल्ली के बॉर्डर्स के बाहर से, मतलब दिल्ली के आउटर रिंग रोड पे निकाला जाएगा, पर अभी तक उसका कंफर्मेशन आया नहीं है। और जब तक रूट कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि लोग कितने लोग इस पूरे ट्रैक्टर रैली में अलाउ होते, तब तक दिल्ली पुलिस भी कुछ कहेगी नहीं और तब तक हम भी इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आदित्य, यानी कि किसानों की पूरी कोशिश है कि 26 जनवरी के दिन जो उनकी परेड होनी है वो पूरी तरह से सक्सेस हो, उसको लेकर बाकायदा किसानों की ओर से तैयारी भी की जा रही है। ललित और आदित्य, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
लगातार मीटिंग्स का दौर चला। सरकार और किसानों के बीच में बातचीत बेनतीजा होते हुए खत्म हुई और अगली मीटिंग अब तय नहीं है कि कब होगी, लेकिन 26 जनवरी अब बहुत नजदीक है और 26 जनवरी को लेकर बॉर्डर पर बैठा हुआ हर किसान बात कर रहा है। कह रहा है ट्रैक्टर परेड तो होकर रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दिल्ली पुलिस तय करे और शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च होगा। अब जब 26 जनवरी नजदीक है, इंतजाम क्या कुछ किसानों के जरिए हुए हैं, तैयारी क्या कुछ है, सुनिए आप किसानों को। पुलिस क्या कर रही है या नहीं कर रही वो दिल्ली पुलिस ही जाने। हम तो ऐलान किया हुआ है जो रूट अपना रिंग रोड है जो अंदरला, उस पर मार्च करने का ऐलान किया हुआ है संयुक्त मोर्चे वालों, किसान जथेबंदी वालों किया हुआ है। जो रूट इन्हों बन गया है या की मंजूरी देती है या नहीं देती है उस बारे हमें कोई अजे बहुता मालूम नहीं है, पता लग जाएगा आज। बाकी का यही है भी दिल्ली पुलिस इजाजत दे चाहे ना दे, लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। इतने बहुत बड़ी गिनती साड़ी इतने 50,000 की गिनती आई पी है, 2,000 तो वध ट्राला जो ट्रैक्टर है आया हुआ है साडा अपनी जथेबंदी का। तो असी जो ऐलान किया है उसके मुताबिक मार्च करेंगे, दिल्ली के अंदर करेंगे और रिंग रोड पर करेंगे। ये 3 बिल वापस नहीं होते हम नहीं जाएंगे यहाँ से। करना संयुक्त मोर्चा किसान ने है, आदेश उनका है, लेकिन हर किसान ही मन से पीड़ित है, इसलिए इतनी ठंड में यहाँ पे बैठा हुआ है और ये जीत के जाएंगे। मेरी अपील भी है मोदी सरकार से कि वो अपना बड़प्पन दिखाएं और ये 3 बिल वापस करके और इन किसानों को राहत दें। पहले इन्हीं किसानों को आप हजारों की तादाद में किसानों की बात करते हुए सुनते थे, अब ये कह रहे हैं लाखों की संख्या में ट्रैक्टर्स और किसान हैं, क्योंकि हर दिन हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर्स के साथ बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच रूट को लेकर आज बातचीत होनी है, अपडेट के साथ लौटेंगे। बिल्कुल, और इसी बड़ी खबर के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाने से पहले नजर इस वक्त की